आज आपको भारत के एक ऐसे पड़ोसी देश के बारे में बताते हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ ही कई ऐसी चीजों के लिए जाना जाता है जो दुनिया में उसे अलग रखती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही देश की जो संस्कृति को धार्मिक तौर से तो तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में देखा जाए तो वर्तमान में ये देश भारत के बहुत ही करीब है। देश का नाम है भूटान। ये ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म की संस्कृति का फैलाव देखने को मिलता है। इसी के साथ भूटान देश की कई ऐसी बातें हैं जो उसे दुनिया में अलग खड़ा करती हैं। भूटान का धरातल विश्व के सबसे उबड़-खाबड़ धरातलों में से एक माना जाता है, जहां 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में 150 से 7000 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। इसके अलावा भूटान के ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व में किसी से भी संबंध स्थापित नहीं किए। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंटरनेट और टेलीविजन को यहाँ 1999 में लाया गया। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। आज भी प्रशासन विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखता है। हालांकि अब वक्त के साथ साथ भूटान में कई चीजों का बदलाव देखा जा रहा है। भूटान की राजधानी थिम्पू में अब स्मार्टफोन आम बात हो गई है। यहाँ आबादी में युवाओं की संख्या भी ज्यादा है। अब सोशल मीडिया का धीरे धीरे यहाँ प्रचार और प्रसार हो रहा है। अब स्ट्रीट फैशन में भी यहाँ उछाल देखा जा रहा है। राजनीति में भी अब ज्यादा खुलकर बातें हो रही हैं। वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चीजों में भूटान अग्रणी रहा है। 1999 से ही यहाँ प्लास्टिक की थैलियां बैन थी। तंबाकू पूरी तरह से गैर कानूनी है। भूटान देश के 60% भाग में जंगल होना जरूरी है। भूटान में कुदरत और संस्कृति का अनूठा मिलन देखने को मिलता है। हालांकि फिर भी यहाँ पर्यटन की कमी है और इसकी वजह है कि पर्यटन को यहाँ जानबूझकर दूर रखा गया है। सरकार पर्यटन की संख्या सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वाले टूरिस्ट से 250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलते हैं। पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यटन का पर्यावरण संस्कृति पर प्रभाव कम पड़ता है और इससे इस जगह की खासियत बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन सरकार कर्ज बढ़ाने के साथ भूटान को 1958 में आजादी मिली। कई नीतियों के तिब्बती मूल की बहुमत आबादी के समर्थन में होने वाले कारण अल्पसंख्यक नेपाली समुदायों के बीच 1990 में संघर्ष हो गया था और तब हजारों भूटान के लोग नेपाल में बने शरणार्थी शिविरों में शरण लेने पहुंचे थे और आज तक उनकी स्थिति को लेकर विवाद बना हुआ है। भूटान में कई लोगों का ये भी कहना है कि वो भेदभाव का शिकार होते रहते हैं। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वो भारत को पन बिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटान के पास सेना तो है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है। इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। हालांकि पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि भूटान चीन से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। भूटान में पेड़ लगाना उनकी संस्कृति का हिस्सा है। पेड़ उनके लिए लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति का प्रतीक है। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। भूटान से संबंधित आपको एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। ये देश भारत का पड़ोसी देश है। इस देश में मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ केवल बौद्ध मंदिर और मठ है। साथ में कुछ हिंदू मंदिर भी हैं, लेकिन यहाँ कोई मस्जिद या चर्च नहीं है। कई बार मुस्लिम्स ने ऐसा करने की सरकार और राजा से परमिशन भी मांगी, लेकिन उन्हें भूटान की तरफ से परमिशन नहीं मिली। भूटान की कुल आबादी 7.50 लाख के करीब है। यहाँ की फीस, बौद्ध धर्म को मानने वालों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा बौद्ध मंदिर और बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर हिंदू आबादी है, 11.3%। कुछ साल पहले खुद भूटान के राजा ने राजधानी थिम्पू में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था। भूटान में मुस्लिम आबादी 0.1% है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा के क्षेत्रफल में आबादी के हिसाब से भूटान 5वें हिस्से के बराबर है, लेकिन यहाँ की आबादी गोवा से ठीक दोगुनी यानी 14 लाख के आसपास है। भूटान मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या 5000 से 7000 के आसपास है। लंबे वक्त से यहाँ पर मस्जिद बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यहाँ कोई मस्जिद नहीं है और न ही सरकार ने इसकी अनुमति दी है। इसी तरह से भूटान धार्मिक तौर पर सभी को आजादी देता है।
यहाँ बौद्ध रहते हैं जो वज्रयान शाखा से ताल्लुक रखते हैं। इनके राजा भी इसी से संबंधित है जो हिंदू हैं। आमतौर पर ये दक्षिणी इलाकों में रहते हैं और इनकी संख्या 1 लाख के आसपास है। यहाँ की जनजाति को तो शंपा से ताल्लुक रखते हैं। तीसरे नंबर पर धर्म बौन है जो आमतौर पर बौद्ध रीति रिवाज का ही पालन करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।